समय की मार ऐसी होती है कि अच्छों अच्छों की अकड़ ढीली कर देती है और आज भी इसका उदाहरण हम लोग चीन पर देख रहे हैं। दरअसल चीन ने कल एक बयान दिया कि भारत चीन से जिस $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट को लेकर परेशान है, चीन उसे बैलेंस करने को तैयार है और अब चीन ऐसे सेक्टर्स को भारतीय कंपनियों के लिए खोलेगा जो कि अब तक भारत के लिए बंद थे। इससे पहले करीब 15-20 दिन पहले भी चीन की तरफ से बयान आया था कि वो भारत के लिए अपने बाजार में ऐसे सेक्टर्स खोलेगा जिसके लिए भारत पहले से कहता रहा है। और इस बयान के बाद लगता है कि चीन को पता चल गया है कि वो भारत को चाहे कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करे, लेकिन अब भारत को रोकना नामुमकिन है। और यही बात समझने के बाद चीन के रुख में ये बदलाव आया है। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले 15-17 दिनों में जो टैरिफ खेल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश का हो रहा है तो वो चीन है। चीन पर अमेरिकी टैरिफ 20 से 50%, फिर 50 से 100% और अब 100 से 250% तक हो चुका है। इन हालातों में चीन को कोई भी सामान अब अमेरिका में बिकना नामुमकिन हो गया है। और इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर 31 मार्च तक कोई सामान अमेरिका में 100 रुपए की बिकती थी तो आज उसकी कीमत 350 रुपए हो गई है, जबकि बाकी देश उसे 100 रुपए के सामान को ही अब 150 या ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए में बेच रहे हैं। ऐसे में कोई भी ग्राहक क्या चीन का सामान खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर यही सब लंबे समय तक चलता रहा तो चीन में बने अरबों डॉलर का माल जो कि चीनी कंपनियों ने इसलिए बना लिया था कि वो अमेरिका बेचे जाएगा, अब वो वेयरहाउस और पोर्ट्स पर धूल खा रहा है। सामान न बिक पाने के कारण कंपनियां अपना अगला माल नहीं बना पा रही हैं और इसकी वजह से फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं। मजदूरों और स्टाफ को जबरदस्ती घर भेजा जा रहा है, जिससे लोगों के जॉब्स भी खतरे में आ गए हैं। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि चीन अपना सामान दूसरे देशों को भी तो बेच सकता है, तो दिक्कत क्या है? तो भाई, ये इतना आसान नहीं है। इन सारे कामों में महीनों और सालों का समय भी लग सकता है, जो चीन की सरकार और कंपनियों के पास नहीं है। और यहीं चीन को अपना पुराना दुश्मन यानी कि भारत याद आया है। दरअसल चीन ने 1-1.5 महीने पहले ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए थे कि वो भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, लेकिन भारत चीन की कंपनियों और चीन के बने इलेक्ट्रॉनिक सामान से ज्यादा बचता रहता है। और इसकी दो खास वजह यह थी। पहली तो यह कि भारत का चीन से ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है, जिसे भारत और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि जब भी भारत और चीन का व्यापार होता है तो चीन भारत के बाजारों में अपना सामान भारतीय सामानों की कीमत से भी काफी कम कीमत में बेचता है और इससे भारतीय व्यापारी सरकार से शिकायत करते हैं। दूसरा कारण यह कि चीन की कंपनियां और चीनी लोग भारत में जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं, जो कि भारत के लिए सुरक्षा के खतरा पैदा करते हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल में अमेरिका ने टैरिफ थोपना शुरू किया, चीन लगभग घुटनों पर आ गया है और भारत से अपने सारे पुराने ट्रेड डिफरेंस दूर करने को तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की तरफ से बयान आया है कि वो भारत के लिए उन सेक्टर्स को खोलने को तैयार है जिन्हें चीन ने भारत के लिए बंद किया हुआ है, और इनमें खास तौर पर चीनी फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें फिलहाल पूरी दुनिया में कोई भी देश भारत के आसपास भी नहीं है। भारत का आईटी सर्विस एक्सपोर्ट सऊदी अरब के कुल ऑयल एक्सपोर्ट से भी बहुत ज्यादा है और चीन को डर था कि अगर भारत की कंपनियां वहां पहुंच गईं तो क्वालिटी और एफिकेसी की वजह से दोनों ही सेक्टर में भारत चीनी कंपनियों को खा जाएगा। लेकिन पोर्ट्स पर बेकार पड़े सामान को बेचने की मजबूरी और अमेरिकी बाजार से बाहर होने के डर के चलते अब भारत के बाजार को चीन अपने लिए किसी भी शर्त पर पाना चाहता है और यही भारत की बार्गेनिंग पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है।